न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से, जहां सट्टे का सबसे बड़ा नेटवर्क की कड़ी तक पुलिस पहुंची, जिसमें करोड़ों का लेनदेन के साथ कई सफेद पोश लोगों का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार की रात एक युवक शहर के सामान थाना आया था। वह खुद के साथ हुई लूट की वारदात की जानकारी पुलिस को दी। युवक शिवम गुप्ता ने पुलिस से बताया था कि वह अपनी स्विफ्ट कार में सवार होकर घर की ओर जा रहा था, तभी नकाबपोश बाइक में सवार होकर 3 की संख्या में आए बदमाशों ने पहले उसकी कार रुकवाई और धमकाते हुए 95 लाख रुपए से भरा बैग को छीनकर फरार हो गए। युवक शिवम गुप्ता की शिकायत पर पुलिस अफसरों ने तत्काल शहर में चारों तरफ नाकेबंदी करवाई और घटना की छानबीन शुरू कर दी। छानबीन करने पर लूट की कहानी फर्जी निकली और एक नई कहानी से पर्दा उठा, जिसमें नए किरदार के रूप में सट्टा किंग छम्मन आहूजा उर्फ अमित आहूजा के सट्टा का नेटवर्क का पता चला है, जिसमें रीवा पुलिस ने IPL मैच के सट्टा किंग का भंडाफोड़ किया है। 3 थानों की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए सट्टा किंग छम्मन आहूजा के घर में दबिश दी थी, जहां से उसे गिरफ्तार किया था। टीम जब आरोपी के घर में दाखिल हुई तो पुलिस टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। पुलिस ने आरोपी के घर नोटों का जखीरा भी बरामद किया था। पुलिस ने 1 करोड़ 29 लाख रुपए की मोटी रकम जब्त की थी। इसके साथ ही आधुनिक उपकरणों से लैस मोबाइल फोन से भरे 2 सूटकेस बरामद किए थे, जिससे वह IPL सट्टे की बुकिंग करता था। आरोपी को गिरफ्तार करके उसे पुलिस कंट्रोल रूम लाया गया था। वहां हुई पूछताछ में आरोपी छम्मन आहूजा ने IPL सट्टे का पूरा राज उगला और बताया कि किस तरह से वह अपने घर पर बैठकर गोरख धंधे का संचालन करता था। पुलिस अब जल्द ही आरोपी अमित आहूजा उर्फ छम्मन सिंधी के संपत्ति का भी पता लगाएगी कि कहीं उसने इसी सट्टे के कारोबार से अकूत संपत्ति तो अर्जित नहीं की, क्योंकि आरोपी वर्ष 2013 से ऑनलाइन सट्टे के कारोबार में संलिप्त है। पुलिस को आशंका है कि आरोपी छम्मन सिंधी के तार जबलपुर और कटनी से जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो बिना राजनैतिक दबाव के जांच हुई तो एक बड़े नेटवर्क के साथ कई सफेदपोश के तार जुड़े होने का अंदेशा है। छम्मन उर्फ अमित आहूजा के साथी पार्टनर को बचाने का असफल प्रयास कर रहे हैं, पर वह सभी पुलिस के जांच में है। कभी भी हो सकती गिरफ्तारी, जिसके डर से राजनीतिक दबाव शुरू हो गया है। ऑनलाइन सट्टे का एक बड़े नेटवर्क का तार रीवा सहित कई महानगरों से जुड़ा है। क्या रीवा पुलिस सफल होती है अथवा जांच से निकलने वाली आंच से अपने आप को बचाते हुए मुख्य सरगना तक पहुंच पाएगी, यह समय ही बताएगा। थाना सिविल लाइन पुलिस साइबर सेल की मदद से एक बड़े सट्टा आरोपी को पकड़ा है, जिसके पास से करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नकदी जब्त हुई है, बाकी अन्य सामग्री जब्त हुई है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 4 तारीख को रात में समान थाने में एक व्यक्ति रिपोर्ट कराने आता है कि उसके साथ 95 लाख रुपए जो वो लेके जा रहा था, उसकी लूट हो गई है। और जिसके आधार पे तत्काल ही पूरी टीम को एक्टिवेट किया गया था। CSP और टीम और साइबर सेल और सभी लोग अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए थे और उससे पूछताछ की जा रही थी। घटना की तस्दीकी की गई। कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न हुआ, तो उससे जब गंभीरता से और पूछताछ की गई, तब उसने फिर ये बताया कि पिछले 1 हफ्ते में उसने करीब 95 लाख रुपए सट्टा खेलते हुए उसका नुकसान हो गया, और जिसको उसने इस आरोपी को अमित आहूजा को इसने वो कैश के रूप में उसको जमा किया है। और जिसके आधार पे, इस सूचना के आधार पे फिर पूरी जानकारी एकत्रित की गई। टीम को पूरा गठित किया गया। फिर उसके घर से हमको करीब 1 करोड़ 29 लाख रुपए नगद मिला है, और उसके साथ साथ 25 कीपैड मोबाइल मिले हैं 27,000 रुपये के। 3 एंड्रॉयड मोबाइल मिले हैं, जिसमें वो लिंक से सट्टे का व्यवसाय करता था। 2 लैपटॉप मिले हैं। 2 कॉलिंग पेटी मिली है, यानी उसमें मोबाइल्स कनेक्ट करके और जो सट्टा खिलाते हैं उसमें अलग अलग नंबरों पे कॉल आते हैं, उसमें अलग अलग नंबर लगाए जाते हैं, तो वो 2 बॉक्सेस मिले हैं। इसके अतिरिक्त डायरी मिली है, जिसमें जो पूरा हिसाब किताब का काफ़ी कुछ उसमें लेखा जोखा मिला है। करीब 21 ATM कार्ड मिले हैं। 21 ATM कार्ड में कुछ इसके नाम के हैं, कुछ अन्य लोगों के नाम के भी हैं। 14 चेकबुक मिली हैं, 4 पासबुक मिली है, और करीब 9 लीटर अंग्रेजी शराब भी मिली है।
तो इसको देखते हुए इसमें सट्टा एक्ट के अंतर्गत, आबकारी एक्ट के अंतर्गत और 419, 420 आईपीसी के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है। इससे जब पूछा गया तो जो आरोपी है इसने बताया कि इसको लिंक एक अन्य माध्यम से आता है, उस लिंक को फिर ये जो बाकी लोग इससे संपर्क करते हैं उनको लिंक देते हैं, जिस पे वो हार जीत का दांव लगाते हैं और हारने पे, किसी व्यक्ति के हारने पे इसको उसका 25% जो भी उसने दांव लगाया था उसका 25% इसको उसमें से मिलता है। 5 से 10 लाख रुपए इसका महीने का इसकी इनकम हो जाती, कमाई हो जाती है और जो बाकी खर्चा होता है वो अगले लेवल को दिया जाता है। इसमें अकाउंट्स जो आए हैं ट्रांजैक्शन के, खुद इसने कुछ अपने नाम पे अकाउंट्स खुलवा रखे हैं, कुछ ऐसे भी अकाउंट्स वो मिले हैं जिसका जो या तो फर्जी होंगे या किसी अन्य व्यक्ति से उसके रेंट पे लिया गया होगा, किराए पे लिया जाता है। तो ऐसा भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वो अकाउंट्स यहाँ होल्डर यहाँ के नहीं है। कुछ अकाउंट 35 लाख रुपए जमा थे जिसको हमने बैंक के माध्यम से आज भी उसको फ्रीज करा दिया है। तो इसके जो बाकी जब्ती थी उसके साथ साथ ही 35 लाख रुपए की भी और फ्रीजिंग हो गई। बाकी अकाउंट्स की डिटेल, अकाउंट स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें भी निकाली जा रही हैं। और इस अपराधी के पुराने भी 3 अपराध थे। अभी भी इससे लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, PR लिया जा रहा है इसका, और क्योंकि इससे कई सारी चीज़ें अभी और हमको जानकारी मिलने की संभावना है और इसके बाद और चीज़ों का खुलासा इसमें हो सकता है। बताना चाहूँगा कि हमने इनकम टैक्स और ED को इसमें जानकारी दी है, क्योंकि एक बड़ी राशि थी, तो उनको भी हम जानकारी दे रहे हैं और संभवतः वो भी जल्दी ही जाँच में इन्वॉल्व होंगे। उसका नाम शिवम गुप्ता नाम उसका। उसकी संपत्ति की भी जांच कराई जाएगी? निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें जांच के दायरे में रहेंगी, क्योंकि एक जो जितना कैश मिला है, बाकी जो चीज़ें हैं और जो बाकी लिंक समझ में आ रहा है, तो उसके हिसाब से हमको ये भी देखना पड़ेगा उसकी जो संपत्ति वो कैसे अर्जित की गई है।